अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी लंबे गैप के बाद मैंने दराज से दोबारा शॉपिंग की है और यही शॉपिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। इस डब्बे को सबसे पहले मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस ली है, फिर मैं आपको चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगी। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये लैंप। जब मैंने इसे दराज पर देखा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना सस्ता भी हो सकता है, लेकिन अब जब ये मेरे हाथ में आया है और इसका कोई वेट ही नहीं है तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि क्यों ये इतना ज़्यादा सस्ता है। इस तरह के लैंप्स आपको सिर्फ इसी साइज़ में नहीं मिलते हैं बल्कि डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाएंगे, जैसे कि लार्ज में और स्मॉल में। मुझे लगता है कि मैंने ये मीडियम ऑर्डर किया है और प्राइजेस भी साइज के हिसाब से चेंज होंगी। पैकेजिंग आपके सामने है, इतनी ज्यादा कोई सिक्योर्ड नहीं है, बस एक प्लास्टिक रैप किया हुआ है। इसकी एक चीज ये अच्छी है कि इसकी जो वायरिंग है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लंबी है, तो अगर आपके कनेक्शन सॉकेट वगैरह के थोड़े दूर हैं तो वहां पर भी आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाते दिखाते मुझे नजर आया कि भाई यहाँ से तो ये लैंप फटा हुआ है, जो इसके अंदर पीछे शीट लगी हुई है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज चुभी है जिसकी वजह से ये खराब हो गया है। दूसरी जगह से भी इसका ऐसा ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा ये ले भाई, तीसरी जगह से भी ये खराब है। और अब जी मुझे पता लग गया है कि ये क्यों इतना ज्यादा सस्ता दराज पर मिल रहा है, पर ये सेलर की ही गलती है। पैसे हमने कोई जबरदस्ती वहां पर नहीं रखवाए कि भाई सस्ता ही दो। दूसरा ये कि अगर पैकेजिंग अच्छी होती तो शायद ये बच जाता, अगर ये लाने में हो गया है। अब ये देखें ऊपर से भी ये फटा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब 4 जगह से ये खराब है। अब मैं इस पार्सल को काफी टाइम के बाद खोल कर देख रही हूँ, तो अब ये रिटर्न भी नहीं हो सकता है, वरना मैं इसको रिटर्न जरूर करवाती। पर सेलर की तरफ से ये गलती है, उनको रिस्पॉन्सिबली ये चीजें बेचनी चाहिए, लेकिन खैर पैसे इतने नहीं लगे हैं तो मैं इतना ज्यादा हर्ट नहीं हूँ। बस अब यही दुआ है कि चल जाइए, अब इसकी लाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो। लैंप के नीचे से इसका कनेक्शन दिया हुआ है, हो सकता है ये जो 4 जगह से फटा हुआ है जब ये लैंप जले तो इतना ज्यादा नजर ना आए। लैंप जलाकर मैंने देखा है और जलने पर तो इसकी लाइट ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था कि कहाँ से ये फटा हुआ है, तो देखें जलने के बाद भी ये नजर आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। अगर सामने से देखा जाएगा इसको करीब से तो ये चीजें नजर आ रही हैं, बाकी खैर है। उसके बाद जी मैंने दूसरी चीज जो ऑर्डर की है वो है ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव। 1-2 बार मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ और आप लोगों के साथ मैंने उसके बारे में शेयर भी किया है, लेकिन पिछली बार जो एक्सफोलिएटिंग ग्लव मैंने मंगवाया था, मुझे नहीं याद मैंने कहाँ से मंगवाया था, लेकिन जब मैंने मंगवाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट आया था। लेकिन अगर आप ये वाला देखें तो ये वाला शेप, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ एक्सफोलिएटिंग ग्लव की तरह है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना वो नॉर्मल जैसे कपड़े होते हैं ना जॉर्जेट के, जो हम अपनी ड्रेसेस वगैरह के लिए सिलवाते हैं, उनके दुपट्टे आते हैं, अबाएज आते हैं, ये वो वाला कपड़ा है। ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव बिल्कुल भी नहीं है। खैर मैंने इसको पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने दराज पर इसको रिटर्न करना ही जरूरी समझा, लेकिन वहां पर ये रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं। अब मैं इसको डस्टिंग वगैरह के लिए यूज कर लूंगी। उसके बाद ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली मैंने आइस क्यूब ट्रे ऑर्डर की है, और ये आप देख ही सकते हैं कि इसका शेप किस तरह का है। मतलब अगर आप इसमें आइस क्यूब्स डालते हैं तो उसका जो शेप निकलेगा वो एक गोल बॉल की तरह निकलेगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रही हैं। एक तो अगर आप ड्रिंक्स किसी को सर्व करते हो तो उसके अंदर भी ये बॉल्स वाली आइस क्यूब्स डालना काफी अच्छा लगता है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा बॉटल्स के अंदर स्क्वायर शेप में आइस क्यूब्स नहीं जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ड्रिंक ऐसी मंगाते हैं कि जिसमें हमें आइस क्यूब्स बॉटल में डालनी पड़ जाती हैं, वो नहीं जाती, लेकिन क्योंकि इनका शेप इस तरीके का है कि आराम से वो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं मंगवाया बल्कि मुझे बहुत ही अमेजिंग सा DIY करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ना फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मुझे ये लग रहा था कि ये थोड़ा बड़े साइज में आएगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये थोड़ा छोटा है। उसके बाद जी एक और मैंने बहुत ही काम की चीज मंगवाई है, वो है ये फेशियल स्टीमर। ये 2-in-1 फेशियल स्टीमर है, मतलब आपकी स्किन केयर के भी ये काम आ सकता है और हेल्थ केयर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही आपने देखा है अभी कि बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, तो गला खराब होना, नाक खराब होना, ये मतलब हर घर में एक बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। तो इसको हम एज एन इनहेलर भी यूज कर सकते हैं। दराज से मंगवाने का मकसद मेरा ये था कि मैं खुद भी फिजिकल स्टोर्स जाकर, और ये जो इतवार बाजार, पीर बाजार लगते हैं, यहाँ पर भी जाकर मैं इस चीज को पूछ चुकी हूँ। 800 से कम
कोई भी नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैंने इसको चॉइस डील्स पर देखा दराज में, तो वो मुझे मिल रहे थे जी 499 समथिंग, 500 के अराउंड मुझे मिल रहे थे। तो ये मुझे उससे भी ज्यादा सस्ता लगा। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 100 रुपए बचाने के लिए किया है, वो तो डिलीवरी चार्जेस में आ गए होंगे। तो चॉइस डील से जब आप मंगवाते हैं चीजें तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, तो फिर देखिए मुझे फायदा ही हुआ है ना। अच्छा, ये वो चीज है जिससे आप फेस पर स्टीम ले सकते हैं। अब फेस पर स्टीम किस तरीके से लेनी है और क्यों लेनी होती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग फेशियल्स करते हैं, अपने ओपन पोर्स को क्लेंस करते हैं, वो स्टीम लेते हैं ताकि फेशियल जो है आपका और भी अच्छे से हो सके, आपका एक एक पोर अच्छे से डर्ट वगैरह से फ्री हो जाए। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि ये हेल्थ केयर के लिए भी जरूरी है, तो ये देखिए यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है छोटा सा, जिसको आप इसी मशीन के ऊपर लगाएंगे जहाँ पर ये सर्कल, ये होल बना हुआ है। तो यहाँ पर लगाने से आप इसको मूव कर सकते हैं और अपनी नोज के पास लेकर आकर अच्छे से इसकी स्टीम इनहेल कर सकते हैं, ताकि आपका गला खराब है या नाक बंद है, खुल नहीं रही है, तो वो भी आराम से हो जाएगा। इसके अंदर एक वायर दी हुई है पीछे की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी लंबी है कि मतलब आप एक्सटेंशन ना भी हो तो नॉर्मल आप सॉकेट्स वगैरह में जो आपकी टेबल के करीब हो वहां पर आप इसको लगाकर यूज कर सकते हैं। ये ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है, और बटन के ही बराबर में आपको यहाँ पर एक छोटी सी रेड लाइट नजर आ रही होगी। ये इस बात का इंडिकेट आपको करेगी कि ऑन हो गया है तो लाइट जल जाएगी, ऑफ हो गया है तो लाइट बंद हो जाएगी। और ये जो सारा व्हाइट वाला हिस्सा है इसका प्लास्टिक का ये छोटा सा टैंक है, जिसमें आप यहाँ तक का पानी फिल कर सकते हैं स्टीम लेने के लिए। और हो सकता है कि आपको दिखने में बहुत ही मामूली सी मशीन लग रही हो, लेकिन ये बहुत काम की मशीन है। बहुत जल्दी इसमें पानी तेजी के साथ गर्म होना भी शुरू हो जाता है। तो बस इस पार्सल में मुझे ये सारी चीजें मिली हैं। मैं आपको अलग से सेपरेट इसका ना रिव्यू भी दूंगी, इसको ऑन करके इसको हर चीज मतलब डिटेल के साथ बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चले मैं अब आपको नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ। और ये मैंने बहुत ही काम की चीज मंगवाई है, लेकिन ये मैंने चॉइस डील से नहीं मंगवाई है, ये मैंने सेपरेटली अलग मंगवाई है। ये सारे पार्सल्स मुझे दराज से आगे पीछे के दिनों में इस तरह से मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि एक ही साथ एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, तो जान छूट जाएगी मेरी भी। फिर मैं बाद में सिर्फ आपको इन सब के रिव्यू की सेपरेट वीडियो डिटेल वाली जो है वो मैं डालती रहूंगी। खैर, ये मैंने मंगवाया है, बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अभी ईद भी आने वाली है और मुझे अपना ना थोड़ा सा कुछ मेकअप में एक दो चीजें थी जो नई खरीदनी थी। तो मैंने लिया है ये क्रिस्टीन का मेकअप फिक्सर, और ये 12 घंटे तक आपके मेकअप को बहुत ही ज्यादा फ्रेश रखता है। अच्छा, ये दो तरह से आता है मेकअप फिक्सर, एक तो आता है ड्यूई में और एक आता है मैट में। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने मिस रोज से मैट फाउंडेशंस ऑर्डर किए थे, और क्योंकि ऑयल बहुत आ जाता है मेकअप करके ऑयली स्किन पर, तो इसलिए मैंने मैट वाले फाउंडेशंस मंगवाए थे। लेकिन वो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा केकी हो जाते हैं, तो वो केकी ना लगे उसके ऊपर जो बेस्ट मेकअप फिक्सर रहेगा ना, वो है ये क्रिस्टीन का ड्यूई मेकअप फिक्सर। मैंने एक बाहर की ब्रांड का ये इस तरह का मेकअप फिक्सर देखा था और मैं चाह रही थी कि मैं ये मंगवा लूं। मैंने बहुत जगह कोशिश भी की, जिनको मैं जानती थी जो बाहर रहते हैं और जो बाहर की जो सेल लगती है क्रिसमस वगैरह की, अगर वहां से वो मुझे मंगवा कर दे सकें तो मैं ज्यादा प्राइस भी पे करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मैंने क्रिस्टीन का ये वाला देखा ना, तो मैंने कहा मुझे ये सस्ते में ट्राई करके पहले देखना चाहिए, मेरे बहुत सारे हजारों रुपए बच जाएंगे। अब तो मैं जब इसका अच्छे से रिव्यू कर लूंगी, वो तो तभी पॉसिबल है जब मैं मेकअप करूंगी और ट्राई करूंगी, तो मैं इसका भी डिटेल में रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जितना मैंने वो बाहर वाली जो ब्रांड है उसके रिव्यूज देखे थे तो वो किस तरह का वर्क कर रहा था लोगों की स्किन पर, और ये वाला किस हद तक उससे मैच करता हुआ कर रहा है। वैसे ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इसके मैंने काफी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं और मैं जो है काफी हद तक सेटिस्फाइड रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगी। और जी, आज का लास्ट पार्सल है जिसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मैं 1 साल से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी ब्रांड मिल जाए कि जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और मैं मंगवा लूं, प्राइस भी अफोर्डेबल हो और काम भी अच्छे से करती हो। और ये है जी पिक्सी हेयर रिमूवल डिवाइस। दराज पर सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज ही इसी डिवाइस के थे, इसीलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मैं लेजर ट्रीटमेंट्स हेयर रिडक्शन के लिए करवा ही रही हूँ बाहर से, लेकिन वो इतना ज्यादा दूर पड़ जाता है और फिर मैं अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ वहाँ जाने के लिए, तो ये स्किप हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया ताकि मेरे लेजर सेशंस बीच में ही ना रुक जाएं और मैं उसको टाइमली लेती रहूं। इसी के साथ मुझे एक फ्रीबी मिला है जो कि बायोडेंस का कोलेजन फेस मास्क है। इसका भी मैं डिटेल में रिव्यू आप लोगों को
अलग से किसी वीडियो में दूंगी कि ये फेस मास्क किस तरह का है। अब जी चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे इस डिवाइस में क्या क्या चीजें मिली हैं, लेकिन उससे पहले जरा इसके पूरे बॉक्स का रिव्यू भी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है इस डिवाइस की, कि इसके अंदर क्या है, कितनी पावर्स हैं, कितना वोल्टेज लेती है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड पर बॉक्स के मेंशन किया है। एक तो इसका कलर मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, ऊपर से जो इसका बॉक्स है ना वो भी काफी यूनिक सा है। अच्छा, इसका नाम पिक्सी है और इसका कलर थोड़ा सा गर्ली है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनको भी अनवांटेड हेयर्स पसंद नहीं है जिस भी जगह पर, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंडर की कोई कैद नहीं है। बॉक्स खुलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का है और इसके अंदर आपको डिवाइस से ज्यादा चीजें नजर आ रही होंगी, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मैनुअल दिख रहा है। अब इसको मैनुअल समझ लीजिए, केयर गाइड समझ लीजिए। इसके अंदर वो सारी डिटेल्स हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप बिगनर्स हैं, उसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी बिगनर हूँ, मैं भी पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगी इसको, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से एक एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं बाहर क्लिनिक्स वगैरह से भी लेजर ले चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में और भी अच्छे से आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है क्लिनिक से लेजर ट्रीटमेंट करवाने का और इससे अगर आप करवाते हैं तो, और कितना कितना फायदा हो रहा है ये सब कुछ। उसके बाद जी इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है एक रेजर इसलिए क्योंकि इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपको ना तो थ्रेडिंग करनी पड़ेगी ना ही वैक्सिंग, बल्कि आपको रेजर से अपने बालों को शेव करना होगा। शेव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उनको बालों को जड़ से नहीं निकालना है, और वो जो रूट्स में जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, इसके डिवाइस के फ्लैशेस उसी को टारगेट करके वीक बनाते हैं, इसलिए आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग नहीं करवा सकते। उसके बाद जी इस डिवाइस के साथ मिल जाता है ब्लैक कलर के ग्लासेस, ताकि इस डिवाइस के जो फ्लैशेस निकल रहे हैं वो आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और यार ये काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब अगर फ्री में मिल रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि बस ऐसे से ही होंगे आम से, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस हैं। उसके बाद जी आ जाती है हमारी मेन डिवाइस, जो कि ये सारा मसला जो हमारे अनवांटेड हेयर्स का है ना उसको हल करेगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। इस डिवाइस को पकड़ना तो निहायत आसान है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है पिक्सी का, और यहाँ से आपने इसको पावर सप्लाई देनी है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट होगा तभी चल सकता है। इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा कि शायद कोई बैटरी होगी या चार्जिंग वगैरह से चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि मैं इसको आउटडोर शूट कर रही हूँ सारे पार्सल्स के साथ, तो मैं यहाँ पर अभी कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इसका डिटेल रिव्यू दूंगी ना तो मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से काम कर रही है। वैसे इसके अंदर 10 लाख फ्लैशेस हैं, नहीं 10 लाख में एक आप माइनस कर दें तो उतने फ्लैशेस हैं इसके अंदर, जो कि एक सिंगल बंदा 5 से 6 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और जहां से मैं आपको कह रही थी कि आपने पावर सप्लाई देनी है, वो है ये अडॉप्टर, और इसकी वायर भी काफी लंबी है, तो इसको भी आप आराम से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। वायरिंग काफी इसकी मुझे अच्छी लगी। अडॉप्टर थोड़ा सा लो क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि इस्तेमाल के बाद क्या होगा। शायद इतना ज्यादा क्वालिटी की जरूरत ना हो अडॉप्टर में। ये है जी इसका वो बटन जहाँ से आपने फ्लैशेस देने हैं, और यहाँ से इस तरह से आपने देखें इसको वायर को कनेक्ट करना है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इन सब की डिटेल में रिव्यूज में बहुत ज्यादा अपने चैनल पर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।